छात्रों, हम आपके लिए यूपी पीसीएस प्री सी सेट से क्लास लेकर आए हैं प्रारंभिक गणित की। और ये 24वीं क्लास है, वर्गमूल एवं घनमूल, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। अब इस पार्ट में हम आपके लिए वर्गमूल एवं घनमूल के बारे में बताएंगे। वर्ग है। सबसे पहले वर्गमूल में क्या है? वर्ग लिखा हुआ है। वर्ग तो वर्ग क्या होता है? किसी संख्या को स्वयं से बिल्कुल नीचे से बताएंगे, जीरो लेवल से। किसी संख्या को स्वयं से गुणा करके, किसी संख्या को स्वयं से गुणा करके प्राप्त संख्या दी गई संख्या का वर्ग होती है। जैसे 10 का वर्ग 10 गुणा 10, 10 की घात 2 बराबर 100। समझ में आ गया? अब इससे बना वर्गमूल। वर्गमूल क्या है? वर्गमूल इसका उल्टा होता है। किसी दी गई संख्या को वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर है। किसी संख्या का वर्ग उस दी गई संख्या के बराबर होता है। जैसे एक संख्या है √16, ठीक है ना? तो इसका वर्गमूल क्या हुआ? 4 गुणा 4। क्या है ये? 4। और इसका वर्ग कर दे हम 4 गुणा 4 तो कितना होगा? 16। ये वाली संख्या आ जाएगी। वर्गमूल करने की विधियां, एक तो होता है वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे 144 है, इसके करने हमें गुणनखंड। क्या करने हैं इसके? गुणनखंड। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड। कैसे गुणनखंड? अभाज्य प्राइम नंबर। तो यदि सम संख्या नीचे 2 से कटेगी, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 बार कटेगा, 2 से 18, 2 से 9 और 3 से 9 कितनी बार? 3 बार। 3 1 3 अभाज्य हो गए फैक्टर इसके। 1 2 और 1 2 3 4। तो क्या है इसके? 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुणा 3। इनके जोड़े बन गए ये। तो क्या है? जोड़े में से 1 लिखते हैं। 2 दूनी 4 3 12 हो गया। ठीक है ना? गुणनफल प्राप्त हो गया हमें। इसके गुणनखंड वर्गमूल किया इसके, तो वर्गमूल प्राप्त हो गया हमारा, 12 आ गया। √14 का वर्गमूल। एक विधि होती है भाग विधि। ये क्या है? गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। और एक होती है विधि, कौन सी? भाग विधि। भाग विधि सामान्य संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। यदि संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात करना है बड़ी है और उसके गुणनखंड करना संभव नहीं है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे कोई संख्या है 15, 13,
21 ये संख्या है कोई। 15 13 21। तो इसमें क्या करते हैं, नीचे से जोड़े बनाएंगे दो दो के, ये जोड़े बन गए। अब किसी छोटी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 3 का वर्ग, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 4 नहीं यहाँ 3 लिखेंगे, 3 यहाँ और 3 यहाँ। 3 का वर्ग 9 यहाँ आ गया, इसी संख्या को 3 यहाँ लिखेंगे और 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 9। यहाँ इसे घटाया, कितना आ गया 6। अब पूरे जोड़े को उतारेंगे यहाँ पर, यह समझ में आ रहा है ना, यहाँ पूरा जोड़ा उतारा जाएगा। 9 नहीं 6 आएगा, ये 3 और 3 6 जोड़ते हैं, इधर जोड़ते हैं, इधर गुणा करके लिखते हैं। अब 6 से देखो, इसमें भाग लगाओ दो अंकों में, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 निम 54। 9 लिख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ भी 8 लिख दिया, और देखो इसके नीचे भी 8 लिख दिया। अब यहाँ गुणा करके इधर लिखेंगे, 8 8 64 का 4 6 बचे, 8 6 48 और 6 कितने हुए 48, 49 50 51 52 53 54, 54 हो गया। अब इसे घटाते हैं, यहाँ 13 में से 4 गया, 9 बचे, समझ में आ रहा ना। यहाँ कितने रह गए 10, 10 में से 4 गया, कितने 6, यहाँ 5 रह गए, 5 में से 5 गए 0, और इसको यहाँ उतारेंगे, जोड़कर ऐड करेंगे, 8 और 8 16, हासिल का 1, 6 और 1 7, 76 हो गया। कितना हो गया 76। अब इस वाले जोड़े को यहाँ उतारेंगे, पूरा जोड़ा 21, ये उतार लिया। अब देखते हैं 7 से कितनी बार जाएगा, 7 निम्न 63 तक जाएगा, बस 7 यहाँ लिख दिया, 7 इसके नीचे लिख दिया और 7 यहाँ, इससे गुणा करेंगे, 7 7 कितना हुआ नहीं 7 निम 9 बार जाएगा, 9 बार जा रहा है, 9 यहाँ 9, 7 निम 63, 9 निम 81, 8 बचा, 9 छक्के 54 और 8 कितने हुए 62 का 2, 6 बचे, 9 7 63 और 6 69, कुछ नहीं बचा। तो कितना आया इसका वर्गमूल, देखो 389 आया। तो रूट 15 13 21 का वर्गमूल आया 389, ऐसे करते हैं। और अब आए भाई दशमलव वाली संख्या, संख्या आई यदि दशमलव वाली, यदि प्रश्न की संख्या दशमलव के रूप में है तथा दशमलव के बाद आने वाले अंक सम न हो, तो अंत में एक शून्य रख देते हैं। अंत में क्या रख देते हैं, शून्य। जैसे संख्या है 106.9156, तो यहाँ से बनाएंगे जोड़े, ऐसे बनाते हैं इसे, और पॉइंट के बाद नीचे को बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट की संख्या हमारी आई थी 106, लिखा हमने 9156, ऐसे जोड़े बन गए और ये बन गया। कैसे करें इसे, अब एक है तो एक का तो एक ही होगा, एक में एक ही आएगी, उतार लेना ये वाला जोड़ा, फिर 0 6, एक और एक कितना हो गया 2 आ गए यहाँ। अब एक भी लिख दें, 21 ज़्यादा हो जाएगा, 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे और 0 को यहाँ लिख दिया, 0 की गुणा करें 0 0, कितना बचा 0 6। अब पॉइंट लगा दिए हम और इस जोड़े को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है ना। इसको 0 को ऐड करेंगे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, 20 का 20 आ जाएगा। अब कितना आया 2 3 6 3, 3 यहाँ रखा, 3 इसके नीचे और 3 यहाँ, इसकी गुणा करो, 3 3 9 और 0, 3 2 6, 9 10 11 2, यहाँ 8 रह गए, यहाँ कुछ नहीं घटाया तो 82, फिर ये जोड़ा उतार लिया 5 6 और 3 3 6 और 2, 206 हो गया। अब कितनी बार जाएगा देखो 4, 4 यहाँ लिख दो और 4 इसके नीचे, 2 चौक 8 हो रहा है ना, इसके हिसाब से कर लेते हैं, 4 चौक 16, हाथ का 1, 4 3 24 25, हाथ 25 का 25 आ जाएगा, 4 2 8, पूरा हो गया जी। कितना आया इसका रूट
रूट 106.9156 का आया 10.34। समझ में आ गया ना। ऐसे करते हैं। देखिए, भिन्नों के वर्गमूल ज्ञात करते समय अंश और हर दोनों के अलग अलग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यदि कोई भिन्न है, एग्जाम्पल जैसे रूट आता है 461/32, ये आया। ठीक है, इसका रूट ज्ञात करें तो हम कर सकते हैं इसका, चलो 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा रूट 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, हासिल का 1, 2 चौक 8, 1 9, 922 और 32 दूनी 64। अब इसके करें, रूट करें तो कितना होगा, 64 का तो 8 हो गया और 2 2 64 होता है। 922 के करना है, 922 के कर लें। 922 ये जोड़ा बन गया, 3 देखो 3 3 3 3 9 हो गया, कितना, फिर जोड़ा उतार दिया, 3 और 3 6 हो गया, तो नहीं जाएगा ये। ठीक है, पॉइंट आ गया। तो और इसके बाद कितनी भी जीरो लिखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद है ना, तो 0 0 0 60 0 0 0 2 2 0 उतार लेना, कितनी बार आ जाएगा, फिर 3 3 3 3 9 0 3 6 18, ऐसे जाएगा लगभग ये 30.3644 आता है। ठीक है ना, ऐसे बनेगा। फिर इसको भाग दे दो, 8 तिया 24, 6 बचे, पॉइंट हो गया 63, 8 सत्ते 56, 56 7 बचा, और 8 ने 72, 72 4 8 पंजे 40, लगभग इतने आया 3.7955। समझ में आ गया। अब तो अब आते हैं घन पे। घन क्या है, क्यों, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर, किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या उसका घन होती है। एग्जाम्पल जैसे 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होगा, 11 का क्यूब 13 31। ठीक है ना। जैसे 8 है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का क्यूब 2 का घन। आ गया ना। अब घनमूल क्या चीज़ है देखो, अब आता है घनमूल। क्यों रूट, घनमूल क्यों रूट। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसकी तीसरी घात से दी गई संख्या प्राप्त होती है। ये होता है, इससे ऐसे दिखाते हैं करणी से। जैसे घनमूल 125 है, क्यों, इसे क्या करते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 3 लिखा है तो 3 3 के जोड़े बन, जोड़े में से 1 लेता है, ये हो गया इसका घनमूल। अब आपको बता रहे हैं इसमें घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। घनमूल ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि। ये क्या, इसकी विधि यही है कि घनमूल को गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। जैसे करणी 3 500 बारह है, तो क्या इसके गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी, ये जोड़े बन गए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 200
56 दूनी ये नहीं आएगी। 3 3 के बनेंगे भाई, 3 3 के जोड़े, देखो 3 ये और 3 ये आ गई। वर्ग देख रहे थे हम, देखो सही हो गया ना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। अब जोड़े में से एक एक ले लेती है बस। तो कितना आ गया ये, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8। अरे 8 का घन करो, 8 गुणा 8 गुणा 8 कितना होता है, 512। अट्टू अट्टू 64 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 8 से 48, 49 51 हो गया ना। ऐसे ही 13 31 करणी 3 लिखा जाएगा, इसका घनमूल क्या होगा, 11। अब आज गुणनखंड करेंगे, इसके जोड़ा बन गया, 11 आ गया। 125 करणी 125 कितना होगा इसका, 125 का करणी 3 करणी, यहाँ भी करणी का चिन्ह लगेगा। 5 गुणा 5 गुणा 5 करणी 3 है तो 3 3 के जोड़ा बनेंगे 5। अब तो समझ गए क्या है घनमूल करना। अब इससे अगले भाग में, इसके अगले पार्ट में इसके MCQ क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इससे पहली वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट बनी है UPPCS, उस पर जाकर ऑल सब्जेक्ट UPPCS और सिलेबस नाम से चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाकर अन्य क्लासें देख लें।